हरिओम भगवान जी। आज गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया कि राजा जनक को भी जैसे बोला कि ज्ञान लगने में देरी नहीं है ना, जैसे फूल तोड़ने में भी देरी है उतनी ज्ञान लगने में भी देरी नहीं है। तो कभी ये भी आता है मन में कि ये भी फिर बाद में गुरुजी ने क्लियर किया कि समझ तो आ जाएगा पर उसके लिए पूरा प्रोसीजर तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर चलता रहता है भगवान जी, एंड तक चलता रहता ये एक प्रोसीजर की फॉर्म है जो हम सब आ रहे हैं सत्संग में बैठे हैं, ये हमारा प्रोसीजर चल रहा है। आज भगवत गीता के अध्याय 11 का 10वां और 11वां श्लोक है। बोले अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। का वर्णन हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो अर्जुन ने देखा और कृष्ण ने दिखाया, वो दिव्य रूप से अर्जुन देख रहे हैं और वो तो दूरदृष्टि से खाली देख ही रहे हैं। और अर्जुन की दिव्य माने अनुभूति, दिव्यता से उसको देखना, ये अर्जुन देख रहे हैं। अब इनको जो ये देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा बता रहे हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले। ये जो पूरी सृष्टि है ये सब क्या है, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम लोगों के अंदर में जैसे एक भाव आता है भगवान को देखने का, और ये जो भगवान का भाव है हम उस विराटता नहीं, हम सीमितता में अपने को उस परमात्मा को देखना चाहते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि विराट रूप दिखा रहे हैं तो कह रहे अनेक मुख और नेत्रों से युक्त। अब ये अनेक मुख और नेत्र क्या है? नेत्र इन्होंने बोला ये सूरज और चंद्रमा जो भी है ये भगवान के नेत्र हैं। और संसार में अनेक इसलिए बोल रहे हैं कि हमको पृथ्वी से खाली एक सूरज दिखता है, एक चांद दिखता है, पर खगोल शास्त्रियों का है कि इस ब्रह्मांड में कई सूरज हैं, कई सूरज हैं, कई चांद हैं, पर हमको तो एक दिख रहा है। इसलिए अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों का हाथ में। अब ये कल के हमने पहले भी बताया था, अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और उनके मन में क्षत्रिय बोलते हैं राजा, और जो ये राजा है उनको सब सुंदर चीजें पसंद आती हैं। रूप तो पसंद नहीं है, सुंदर सुंदर सजा हुआ। तो जो कृष्ण है वो सजे हुए का वर्णन कर, इसमें क्या बोल रहे हैं? अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त। साधारण नहीं है, ये दिव्य आभूषण धारण किए हैं। अब दिव्यता, दिव्य शब्द क्यों जोड़ दिया? आभूषण तो आभूषण, हीरे मोती पहने हुए हैं, पर दिव्य शब्द से जो आता है ये पूरा संसार, ये पूरे संसार ही उनका विराट रूप है। और इसमें ये जो आभूषण है ये हीरे मोती, ये क्या है? तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। और
इनसे ये सतोगुण से ये सुशोभित है। और सतोगुण में भी क्या आते हैं, जो ये ज्ञान और समझ है वो सतोगुण है। तो सतोगुण से सुशोभित अच्छे 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 आभूषण, दिव्य आभूषणों से युक्त, तीनों गुणों से सुशोभित परमात्मा। हर एक में देखिए 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर एक के अंदर, जीव के अंदर भी, प्रकृति भी देखिए। हम कहते समझते खाली मनुष्य में है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरी प्रकृति में भी तीनों गुण हैं। आप पेड़ों को देखा करिए, रात को जैसे सब सो रहे, रात उनके लिए तमोगुण हो जाता है, सुस्त रहते हैं। पशु पक्षी भी देखा करिए, सब शांत सो जाते सब, और सुबह सब जागृत होते हैं। तो ये जागरण है, ये हमारे भीतर का जागरण, वो सतोगुण है। अरे पूरी प्रकृति में सतोगुण भी है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं तो देखा करिए फूल खिलने लगते हैं, रजोगुण आने लगता है। बहुत दिन के समय खूब खिलते हैं, खूब खिलते हैं, चिड़िया लोग खूब कूदती भागती हैं, जाती हैं इधर उधर, दाना इकट्ठा करते हैं, कार्य का काम होता है, रजोगुण होता है। पक्षी चले जाते हैं दाना इकट्ठा करने के लिए, खाने के लिए, जानवर भी जाते हैं, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, शिकार करेंगे, तो रजोगुण भी है। भोर में खाली चिड़िया चहचहाती हैं शांति से, देखिए। तो ये पूरी प्रकृति में तीनों गुण है। मनुष्य भी रात को तमोगुण में रहता है, आराम करता है, सोता। सुबह आप उठिए तो आपको देखा करिए मनुष्य शांत हो, शांत भाव में। उसको सुबह को गए, सुबह सुबह लड़ने बैठ गए, कोई सुबह सुबह लड़ने बैठता है? नहीं बैठता है। और रजोगुण होता है, दिन में सब अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, दौड़ धूप, चाहे गृहस्थी में, समाज गृहस्थ वाले हैं, औरतें अपने काम में हैं, आदमी अपने काम में। मनुष्य में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण होता है हलचल, तमोगुण होता है तमस, आलस्य, सोने का होता है, और सतोगुण होता है सात्विक भाव, जो ज्ञान से। इसलिए सब सुबह के समय आरती पूजा सब करते रहते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो सुबह सुबह। तो सतोगुण में होते हैं, भक्ति भाव में होते हैं। तो मैंने ये सारे को धारण किए हुए हैं। ये दिव्यता, चारों तरफ प्रकृति में दिव्यता है, और उसी में ही सुंदर भी लगते हैं। सुंदर सुंदर उसमें से क्या हुआ है, हाथों में उठाए हुए हैं, तो ये अद्भुत दर्शन वाले हैं, और दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाया। अब देखिए, इसलिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय है तो क्या दिखा रहे हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखा रहे हैं। आज क्षत्रिय नहीं होता तो शस्त्र नहीं दिखाते, अगर पंडित वाला होता तो अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाते हैं। और वो भी ऐसे दिखाएंगे जैसे प्रहार करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए, जैसे बिल्कुल हाथ में उठाए, स्पर्शा उठाए दिखाते, दिखाया। अरे के हाथ में प्रहार दिखाए हैं, दुर्गा माता में भी देखो तो ये सब क्या है, इनके अद्भुत ये रूप। खाली हम लोगों ने इसलिए भगवान के सब देखे रूप बना दिए, ये मूर्तियां सब क्या है, मनुष्य की कल्पना है। हर एक व्यक्ति भगवान को अपने रूप में देखना चाहता है, अपने हिसाब से। तो कृष्ण को उन्होंने, क्योंकि क्षत्रिय है, हमने बताया कल, उसी के रूप में सब दिखा रहे हैं, शस्त्र भी दिखा रहे हैं, और सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण, वस्त्रों को धारण किया। गलत कपड़ों में पहने होते दिखते तो पसंद नहीं आता कृष्ण को। कृष्ण यदि दिखाते हैं, सन्यासियों वाले एक वस्त्र में दिखाते हैं, लंगोट में दिखा देते, तो शायद अर्जुन को पसंद नहीं आता। हम लोग तो बोलेंगे, सन्यासियों को बड़ा लगेगा, ये क्या लगा के इतने बढ़िया वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं। सन्यासी लोगों को कहेंगे ये भगवान का रूप है कोई, ये वो तो एक वस्त्र में दिखाते हैं, और कह रहे दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं, सुगंधित है, बदबूदार नहीं है, पास में आइए तो बदबू आए।
वो एक बहुत टीवी में बता रहे थे, कहते हैं लोग भगवानों को रख लेते हैं, उनके न उनको स्नान कराते हैं, भगवान बना के रखा है। बताओ, आप लोग कपड़े ना बदलो, 8 दिन पसीने की बदबू आ जाएगी, भगवान को नहलाते नहीं। भाव पंडित अच्छे लगते हैं। हमें गए थे कृष्ण के मंदिर था, उसका बहुत खूबसूरत मारवाड़ियों का बहुत बढ़िया बनाया था, और बहुत बढ़िया मंदिर था उनका। बोला मंदिर चलिए, हम लोग को तो मंदिर दिखाते। और वास्तव में उन्होंने कृष्ण और रियल डायमंड एंड मोती की उनके गहने पहना रखे थे उनको, बहुत अच्छे रियल शीशी भी रखी थी। हमने यही क्या कहते, भगवान को तो इत्र लगाते हैं, हमें तो पूजा वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से मैं रोज बदलती हूँ, मेरे को पूरा 1-1.5 घंटा लगता है पूरा में। ये एक चाह होती है भगवान को अपने लगता है, तो ये विराटता का दर्शन करा। और ये गंध अभी उनकी दिखा रहे हैं में कितनी सुंदर गंध है। अब सुबह उठा कर ही अलग गंध होती है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए पेड़ों की, और उसकी अलग गंध आती, कभी आपने कभी अनुभव ही नहीं। हम शायद सुबह सुबह घूम आते थे, के पास से जाइए तो अलग आती है, पेड़ों के पास जाइए अलग सुगंध है। ये भगवान की सुगंध है, ये विराट रूप चारों तरफ उनकी सुगंध फैली हुई है। लगा बोल रहे हैं कि ये सब दिखा रहे हैं दिव्य गंध का, सारा ये दिव्य गंध है चारों तरफ से उठ रही है। कहते भगवान के सुना अभी से गंदी बदबू नहीं आती, खुशबू से भी। परमात्मा की प्रकृति का पूरा वर्णन है ये, विराट रूप सारे शरीर में लेप किए हुए हैं, चारों प्रकृति में सारी। बीच में कहीं जाते हैं तो दूर से रात की रानी की खुशबू आती है, कभी बेला की खुशबू आती है। प्रकृति में कितनी सुगंधें हैं अलग अलग। मनुष्य ने खराब कर दी, मिल की आ जाएगी, फैक्ट्री की आ जाएगी गंदी गंदी। प्रकृति बहुत अच्छी है, सुबह की अपनी सुगंध है, दिन की अलग सुगंध होती है। विराटता है, अजीब अजीब नए नए तरीके की सुगंध। इत्र की फैक्ट्री में गए तो सारे फूल, न जाने कितने फूल अलग अलग तरीके, सबकी गंध अलग अलग। स्पेशल हम लोगों ने बनाया है, कन्नौज में गए थे, उनकी फैक्ट्री से हमें लेकर दिखाया। हमने क्या कहते, ये मिट्टी का इत्र बनाया है। तो मिट्टी का इत्र की क्या खुशबू आएगी, मिट्टी की कोई कहते और क्या। बारिश में देखा करिए, जब बारिश होती है ना तो कैसी खुशबू आती पृथ्वी से, कभी आप लोगों ने अनुभव ही नहीं। ये प्रकृति की गंध है। आपको समझ में आता है ये कौन सी स्मेल है, ये सब प्रकृति की खुशबू है। सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के दिव्य गंधों का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं। ये नहीं कि भगवान को आपने जो मूर्ति में बनाए है ना उसको लगा रहे हैं, पर ये पूरी विराटता का दर्शन करा रहे हैं। और उसमें भी सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर गंध, सब अच्छी लेप किया, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त। आश्चर्य होता है देख के, इस अद्भुत रूप का आश्चर्य देख के सुबह उठ के हम बड़ा आश्चर्य होता है। कैसे पक्षी अपने आप उठने लगते हैं, और रात होती तो सब सोने में लगते हैं अपने आप। घूमने निकलते हैं रात को, सब अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं, अपने ठिकानों पे। हमारे एक पेड़ था, उसमें खूब सारी चिड़िया थे, सुबह छिटपुट करके उड़ जाती थी, सारा दिन भर सन्नाटा, शाम को सब पता नहीं वापस आ जाती थी। सारी प्रकृति इतनी बड़ी है, चारों तरफ, सब तरफ क्या है, चारों तरफ उन्हीं का ही है। ये दिशाएं जितनी है, संयुक्त सीमा रहित बोल रहे हैं, तो ये दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, इनकी कोई सीमा है कभी देखिए, नाप सकता है कोई? नापेंगे एक लिमिट तक नाप के बता देंगे इतनी दूर से इतनी दूर, पर ये बोल रहे हैं सीमा रहित, सब और मुख देते हैं,
चारों तरफ सब तरफ क्या है, उनकी दिशाएं, उनकी तरफ मुख किए हुए हम लोग खींचते हैं ना, ये पूरी प्रकृति का ही है। ये पूरी प्रकृति क्या है? परमात्मा है। परमात्मा के एक आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख्य हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो विराटता का दर्शन हो जाएगा। आप सोचेंगे भगवान हमारे सामने, वो बार बार बोल रही थी हमें विराटता देखना है, विराट का दर्शन। आप जिधर जाइए परमात्मा का दर्शन करिए तो वो विराट। और ये तो अर्जुन को वो अभी दिखाएंगे, आगे तो अलग बात होगी, क्योंकि क्षत्रिय है, वो चाहता है तो हर एक उसको उनके हिसाब से सुंदरता से दिखाया, सारी सुंदर सुंदर चीजें, वस्त्र, क्योंकि वो उसी को ही मान सकता है। कल हमने बोला उसी की मेंटेलिटी के हिसाब से ही सिखाते हैं, बताते हैं। वो दिखाया अर्जुन और दूसरा रूप नहीं देख सकता, उसको वैसे ही रूप दिखाया सुंदर। भगवान को भी हम अपने रूप में ही देखना चाहते हैं। हर एक का अपना ही कल्पना होती है, उसके अनुसार वो भगवान को देखते हैं। कभी आपने इसका वर्णन नहीं, हम सबको बोलते हैं, हमें तो लगता था हम सब पूरे घूमे हर जगह के भगवान अलग अलग। यहाँ उत्तर भारत के जितने भगवान गोरे गोरे होते हैं, पहाड़ी लोग गोरे होते हैं, वो गोरे गोरे भगवान। अब भगवान राम की मूर्ति आई, मैंने कहा ये काला कैसे हो गया, तो पता चला कि वो बनी साउथ में थी। वो अपने रूप के तरीके से, उनको वो रंग अच्छा लगता है, वैसा रूप बना दिया। तो यहाँ भगवान को सब अपने रूप में देखते हैं, अपनी कल्पना में। कल्पना क्या बना रहे हैं आप? हर एक में भगवान देख सकते हैं, अपनी कल्पना डालिए खाली। हम बोलेंगे ये अच्छा है तो ये अच्छा हो जाएगा। उसी व्यक्ति को एक आदमी बोलता है ये बहुत अच्छा है, उसी व्यक्ति को एक आदमी बोलता है बहुत खराब है। अब वो व्यक्ति खराब है, अच्छा नहीं है, तो भगवान ही ना। अपनी कल्पना आपने डाल दी, अपना सोच आपने डाल दिया, अपने विचार आपने डाल दिया, तो यहाँ पे हम तो हमको सब अच्छे नजर आएंगे। अब क्षत्रिय है तो अच्छा सुंदर सुंदर सब दिखाते हैं। भगवान का विराटता को हम अपने भीतर अनुभव करें। कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली है जिनको अपने अनुसार भगवान मिल जाते हैं। यहाँ जो जितने आते थे ना सिंधी लोग, वो बहुत खुश होते थे, हमें तो ना भगवान खुश है। अब जो नहीं है वो दुखी मत हो जाना। पर हमने देखा उनकी खुशी इसमें भी बहुत खुश होते थे कि हमारे गुरु भी सिंधी, हमारे भगवान भी सिंधी, बंगालियों को बंगाली मिल जाए किसी। ये अपनी भावना होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब अर्जुन भी बहुत प्रसन्न है, उनको उसी रूप में मिल गए। हर तरह के भगवान अलग अलग होते हैं। एक जगह गए वो जापानीज, पता नहीं कहाँ के जाए, उनके भगवान चिपटी चिपटी आंख वाले थे, नाक वाले थे। अपने भगवान बना देते हैं सब अपनी कल्पना से, उनके रूप रंग वैसे ही दिखते हैं, उनके लिए वो भगवान अच्छे हैं। और हर जगह के भगवानों को अपने हिसाब से बना रखा है, हर जगह की मूर्तियां अलग दिखती हैं। ये सब कल्पना है। आप भगवान को जैसा देखना चाहेंगे वैसे दिख जाएंगे। और अर्जुन को तो क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं विराट रूप की, ये भी चीजों को दिखा दिया, सारे स्वरूप सारी दिशाएं सब उसी की है। और देखिए शस्त्र शस्त्र क्यों दिखाए, हाथ में शस्त्र क्यों दिखाए? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, वो क्या है, जीतना चाहता है। उसके जीतने के लिए शस्त्र, अब शस्त्र अलग अलग हो सकते हैं। कहते हैं वाणी से भी शस्त्र चलता है, किससे भी शस्त्र चलता है, पर वो जीतना, ये जीतने की जो भावना है, उसके लिए मतलब वो दिखाए हाथ में लिए हुए, ये तत्परता होती है जीतने की। हारा हुआ क्षत्रिय पसंद नहीं करेगा, हारा हुआ क्षत्रिय पसंद नहीं करेगा कि गुलाम होके बैठे हैं या हार के बैठे हैं, नहीं, जीत। अब आप कौन से भगवान देखना चाहते हैं? तो विराट हो जाएंगे, वो सुन रही होगी विराट, तो जैसा देखना चाहेंगे विराट था, अब उसका कौन सा है?
उसमें भगवान ले लेते हैं। सबके देखिए भगवान की अलग अलग सबकी आस्था होती है। वो कहते हैं हम तो हनुमान जी को पूछते हैं, हम नारायण जी के पुजारी हैं। सबके अपने अपने भगवान हैं। जय भोलेनाथ कर रहे थे, कहते हम तो यही बोलते हैं। वहां वाले बोलते हैं जय श्री कृष्ण। वो बरसाना के लोग आए जय राधे राधे। बना लो जैसा भगवान बना लो। हमारे तो भारतवर्ष में विविधता शास्त्र हिसाब से वैसे ही बना है। गीता इसलिए सबको पसंद आती, गीता में सब कुछ है। तो अपने हिसाब से ही देखिए। आप परमात्मा का देखना चाहते हैं और कहते हैं इसका रूप को स्पष्ट हो गया। एक बड़ा विराट रूप देखो तो कैसे होता है। और वहां नहीं हो जाते थे शून्यवत खाली। विराट रूप देख करके आप भी आश्चर्य करेंगे जब आपके अंदर में देखेंगे। अरे हमारे यहाँ तो एक आई थी फॉरेन से, दादाजी ने तो ऐसे ही बोला था कि सत्संग हर एक में भगवान है, क्या है। और यहाँ हम लोग के घर में तो बहुत सारी चिड़िया हैं, सब ऐसे ही। पहले इतना शोर नहीं होता और चिड़िया थी, फूल उगे हुए थे। बाहर निकल के बार देखे, देखो कितने अच्छे फूल खिलाया है भगवान ने। फिर भगवान ऐसे टुक 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 कर रही थी। पता है ये चिड़िया क्या बोल रही है? लेकिन भगवान का रूप है, सारा समय बोल रही तू ही है, तू ही है, तू ही। और टू टू कर रही थी, कल्पना में बना दिया तू ही है, तू परमात्मा ही है, तू ही है। और ये विराट आपको फिर कहीं कोई खराब नहीं लगेगा, गलत नहीं लगेगा। अपने भाव से आप परमात्मा को देख सकते हैं। ईश्वर की अनुभूति हमारे भीतर है। ये माया बनी हुई है परमात्मा की, उसी से ही हमारे अंदर दिखता है अच्छा बुरा गलत सही। पूरा हो गया? कुछ छूटा इसमें? अब मत बोलिएगा भगवान हमारी तरफ रुख कर लीजिए, जरा हमको देख लीजिए। है ही परमात्मा। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। और खाली एक में सीमित नहीं रहना, चारों दिशाओं में बोला, हर एक में है। कभी कभी जब मनुष्य जो होता है सीमितता में आ जाता है ना, तो खाली एक अपना जो इष्ट बनाया, खाली वही भगवान है। हम दूसरे को नहीं मानते हैं। ये जो इतनी धर्म में लड़ाइयां सब, ये संकीर्णता है, विराटता में नहीं आते हैं। अपने को संकीर्णता में नहीं रखिए। वो एक दृष्टांत सुनाते ना, एक आदमी बहुत ज्यादा कृष्ण का पुजारी था। वो अपने घर में तो कृष्ण की पूजा करता था। अब वहां एक दिन गया मंदिर में, उसमें और भी भगवान थे। बुद्ध भगवान की भी मूर्ति थी, राम की भी मूर्ति थी, दुर्गा जी भी थी। अब एक दिन तो जला के आया तो देखा कि अगरबत्ती जलाई उसने, तो वो नेचुरली मंदिर में तो हर जगह खुशबू जा रही थी। कहता हाँ, हमारी खुशबू हमने तो खाली कृष्ण भगवान के लिए जलाई, ये सब लोग इसकी खुशबू क्यों ले रहे हैं? बुद्ध भगवान के भी ले जा रहे हैं, वो भी लिए जा रहे हैं। हमारी खुशबू सब लोग सारे भगवान ले लेंगे, हमारी खुशबू तो खाली कृष्ण भगवान के लिए है। अब दूसरे दिन जब आया तो उसने क्या किया, अगरबत्ती जलाई और कृष्ण भगवान का जो नाक थी उसकी तरफ मोड़ के पूरी अंदर डाल दी। खाली खुशबू खाली हमारे कृष्ण भगवान ले और कोई ना ले। अब वो जला के चला गया। और जब दूसरे दिन आया तो क्या देखता है, पूरे कृष्ण भगवान का चेहरा काला हो गया। कैरी ऑफ।
अब नाक में पड़ा है तो वही वही घूम रहा है। अब भगवान को क्या कर रहा है, सीमित कर दिया। वो भी तो भगवान है, सबको सुगंध ले लेंगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बुद्ध भगवान है तो क्या हुआ। ये ऐसी संकीर्णता हो जाती है। जब वो कृष्ण साहब को विराटता में लेके आ रहे हैं तो हम विराटता में क्यों ना आते? सब बोलते हैं अच्छे में तो भगवान दिख जाता है, बुरे में नहीं दिखता है। जेठानी हमसे लड़ती है उसमें भगवान बिल्कुल नहीं दिखता है, बहुत कोशिश करते हैं देखने की, बिल्कुल नहीं दिखता है। पड़ोसी हमसे लड़ता है उसमें तो हम भगवान देख ही नहीं सकते। अरे विराटता भगवान है, क्यों नहीं भगवान को उस विराटता में ले आए। अब वो जैसे कृष्ण को आप मोतियों से सजो रहे हैं, सजो दीजिए, अपनी माला पहना दीजिए। मंदिर में सजाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र ले बनाते हैं। एक कहती है हम निटिंग करते हैं, हमने कहा तो कहती है आजकल तो कोई हाथ की बनाई पहनता नहीं। मैंने कहा फिर क्या करती है? कहती फिर भगवानों के बनाती रहती हूँ, भगवान को बनाती है, सुंदर सुंदर बना के पहनाते हैं वस्त्र। भाव है, अपने हिसाब से सजाते हैं, हर एक को सजा दीजिए, सब अच्छे हैं। अपने आप से देखिए, अपने क्योंकि हम अपने क्षत्रिय हैं तो वैसे ही देख रहा है, तो सुंदरता को अपने भीतर लेके आइए। हर तरफ सुंदर ही दिखेगा, भगवान ही है। आगे तो अभी बहुत कुछ बताएंगे। आज सुंदरता में रह चाहिए, क्योंकि अर्जुन ऐश्वर्य, ईश्वर को क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं भगवान को। ईश्वर का मतलब ही होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य होता है जो सब चीज से परिपूर्ण होता है, सुंदर होता है, ऐश्वर्य। तो ये चारों तरफ परमात्मा का ऐश्वर्य फैला हुआ है। प्रकृति में देखा करिए, हम लोग कितना अपने को दिमाग को खाली एक ही जगह पे लगाइए, तो किसी की जो परिस्थिति होगी उसी में लगा देंगे, किसी की व्यक्ति में लगा देंगे, किसी की कोई खराब बात हो गई वो सुन रहे हैं, अच्छी बात है वो है, जिससे प्रेम कर रहे हैं खाली वही वही दिख रहा है, बेटा है तो बेटा ही बेटा दिख रहा है। अरे क्यों नहीं पूरे अपने विशालता में आते हैं? वो सीमितता में डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। हम किसी से बात करें तो सीवियर डिप्रेशन में थे, उनके बाद एक मनोचिकित्सक गई उसको पूछने के लिए, तो उसने दवाई तो कम बताई, बोला इसको पूरे सुबह को मॉर्निंग वॉक कराइए, पूरा घुमाइए, बाहर निकले, प्रकृति को देखें तो ये ठीक हो जाएंगे। प्रकृति से मिलिए। हम लोग अपने को ही बीमार कर देते हैं जब हम संकीर्णता में आते हैं। विराटता में जुड़िए, सबसे अच्छा करिए। सीमित में एक दो को बस वही विचार घुनट घुनट चलते रहते हैं बस। या धन का सोचेंगे, बिजनेस का सोचेंगे, घर का सोचेंगे, परिवार का सोचेंगे, इसके अलावा विराटता में क्यों नहीं आते? आज गुरु देखिए सबके साथ विराटता के साथ जुड़ता है तो उसमें आनंद की अनुभूति है, क्योंकि विराटता ही परमात्मा है, परमात्मा ही विराट है। ये विराट दर्शन कोई वैसा नहीं दिखेगा। उस दिन कही थी इसमें शिव जी नहीं दिख रहे हैं, बनाइए शिव जी को अपने हिसाब से। आपने ही तो भगवान बनाए हैं, किसने देखे? किसने देखा शिव जी को, किसने देखा राम को? और हर जगह के वही बोलते भगवान अलग दिखते हैं। अब काले थे राम की गोरे थे, किसको क्या पता। नॉर्थ में सब गोरे दिखते हैं, साउथ में सब काले दिखते हैं। सब हमारी ही जैसा हम कल्पना कर लेंगे। सुंदर देखना चाहते हैं तो भगवान भी अच्छे हैं कि वो सुंदर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना सुंदर रूप दिखाया। भगवान 10वां 11वां हो गया।